हेलो गाइज, मैं हूं सूरज कुमार। आज हम लोग उत्तराखंड के पंचपर्याग को याद करेंगे और वीडियो के अंत में एक एमसीक्यू सेट भी लगाएंगे जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू रहेंगे जो आने वाले एग्ज़ामों में आ सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। पहले हम लोग इसके डिटेल को जानेंगे और फिर ट्रिक से पंचपर्याग को याद करेंगे। देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत और इस लोकेशन में आप उत्तराखंड को देख रहे हैं। इसके राइट साइड में तिब्बत है जो कि अभी चाइना के कब्जे में है। तो इस प्रकार हम लोग बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, पंचपर्याग का नक्शा इस प्रकार लगता है। देखिए, हम लोग सभी को एक एक करके डिटेल में स्टडी करते हैं। देखिए, ये है यमुनोत्री ग्लेशियर, ये और इसमें यमुना नदी निकलती है। इस यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है। और देखिए, हम लोग डिटेल से जानते हैं यमुनोत्री ग्लेशियर की लोकेशन प्रॉपर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला में स्थित है और ये बंदरपूछ पर्वत से निकलती है और ये देवी यमुना की एक मंदिर है। अब देखिए, अगला हम लोग देखते हैं ये गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है। अब देखिए, हम लोग इसको डिटेल से जानते हैं। उत्तराखंड उत्तरकाशी जिला में गंगोत्री ग्लेशियर है और ये तिब्बत के हिमालय से बहती है। हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर है और भागीरथी नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से ही होता है। अब हम लोग इसको मैप पर देखते हैं। देखिए, ये जो उत्तराखंड का एरिया जो कलर वाला पार्ट है रेड वाला, वो मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। देखिए, ये वाला पार्ट, यहाँ से भागीरथी नदी इंडिया में इंटर करती है। और देखिए, हम लोग अब आगे डिटेल से जानते हैं। देखिए, अब अगला केदारनाथ से मंदाकिनी नदी निकलती है। केदारनाथ को और डिटेल से जानते हैं। देखिए, ये उत्तराखंड रुद्रप्रयाग के स्थान में स्थित है और ये मंदाकिनी नदी उत्तराखंड केदारनाथ के निकट से गुजरती है और ये चाराबाड़ी हिमनद से निकलती है। अब देखिए, अगला बद्रीनाथ है। बद्रीनाथ जो कि ये ब्लू वाला लाइन है, ये इसी में सभी 5 नदियाँ मिलती हैं। जहाँ जहाँ पर ये सर्कल देख रहे हैं, ये मीटिंग पॉइंट है 5 नदी का और ये 5 प्रयाग यही पॉइंट कहलाता है। तो ये जो नदी निकलती है जो ब्लू वाला है, ये अलकनंदा नदी है। अब अगला देखिए, धौली गंगा है। धौली गंगा, बद्रीनाथ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये उत्तराखंड के चमोली जिला में है। धौली गंगा नदी पिथौरागढ़ के सुदूर उत्तर में है। तिब्बत बॉर्डर के पास जैक्सन श्रेणी के पूर्व में कालापानी में है। पूर्व में स्थित कालापानी में है। और अगला देखते हैं नंदाकिनी नदी उत्तराखंड नंदा घोंगती नामक स्थान से बहती है और नंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल त्रिशूल पर्वत के पास स्थित नंदा घोंगती नामक स्थान है। अब अगला देखते हैं पिंडर नदी बागेश्वर में स्थित पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है और पिंडारी अथवा पिंडर ग्लेशियर उत्तराखंड में कुमाऊं हिमालय के नंदा देवी शिखर के पास से बहती है। अब देखिए, हम लोग सभी प्रयाग को अब ट्रिक से याद करेंगे। देखिए, हम लोग फर्स्ट में विष्णु प्रयाग को याद कर रहे। देखिए, एक बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, सभी मनुष्य को विष धोलने का प्रयास करना चाहिए। ये सिंपल वर्ड है, विष धोलने का प्रयास करना चाहिए मीन्स कि उनके अंदर जो बुराई है वो हटाना चाहिए। तो देखिए, हम लोग विष प्रयास से तो विष्णु प्रयाग हो गया। अब अगला देखिए, अलकनंदा तो सभी में रहेगा, तो विष्णु प्रयाग में धोलने से हम लोग धौली गंगा नदी रिलेट करेंगे जो कि विष्णु प्रयाग में अलकनंदा नदी और धौली गंगा नदी का संगम होता है। अब अगला देखते हैं, इसका लोकेशन देखते हैं। तो ये मैंने धौली गंगा आपको बताया था और इस वाला जो सर्कल वाला एरिया है, ये
क्या हो गया, विष्णु प्रयाग हो गया। अब अगला देखते हैं नंद प्रयाग। नंद प्रयाग से मैंने एक वर्ड रिलेट किया, नंद प्रयाग से नंदाकिनी, नंद नंद ये सेम मिल रहा। तो देखिए नंदाकिनी से क्या होगा, नंदाकिनी से नंदाकिनी नदी आएगा। तो इस प्रकार नंद प्रयाग में अलकनंदा नदी और नंदाकिनी का संगम होता है। अब अगला इसको लोकेशन देखते हैं। तो देखिए नंदाकिनी ये रिवर है येलो वाला, और ये जो पॉइंट है ये नंद प्रयाग है। अब अगला देखते हैं कर्ण प्रयाग। तो ये बहुत ही साधारण घटना पर आधारित है और बहुत ही आसान तरीका से याद रख सकते। देखिए क्या मैंने एक सेंटेंस दिया, कर्ण या कान छेदन में पिन से डर लगता है। तो देखिए कोई भी है लेडी, वो कान छेदाता है तो उसको क्या लगता है, शुरू शुरू में बच्चा में वो डर लगता है। तो देखिए कर्ण से कर्ण प्रयाग हो गया, और पिंडर से पिन से छेदता है तो आपका पिंडर नदी हो गया। तो इस प्रकार कर्ण प्रयाग में अलकनंदा नदी और पिंडर नदी का संगम होता है। अब अगला देखते हैं, इसको लोकेशन पर देखते हैं। देखिए ये वाला जो रिवर है ये पिंडर नदी है, और ये जो पॉइंट है ये कर्ण प्रयाग है। अब अगला देखते हैं रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग को बहुत ही आसान तरीका से याद रख सकते हैं, आप टीवी सीरियल में देखती ही होंगे। रुद्र को हम लोग क्या मानते हैं, शंकर जी रुद्र का अवतार माने जाते हैं। तो देखिए ये अवतार रुद्र का अवतार है। तो कोई भी यदि घटना हो, यदि देव को कोई कष्ट आता है तो ये शंकर जी पास जाते हैं। तो वो पहले क्या करते हैं, पहले डांस करने लगते हैं, उनको गुस्सा आता है तो देखिए क्या होता है, वो मंद कभी रहकर कोई काम नहीं करते हैं। तो इस प्रकार मंद कभी नहीं रहते हैं। तो देखिए अब इसी से हम लोग को रिलेट करना है। तो अलकनंदा नदी तो है ही, और उसके बाद इसके साथ में मंद नहीं रहते हैं तो मंदाकिनी। अब अगला देखिए इसके लोकेशन को देखते हैं। ये जो लाइन है ये मंदाकिनी नदी है, और ये देखिए ये वाला पॉइंट जो है ये रुद्र प्रयाग हो गया। अब अगला देखते हैं देव प्रयाग। देव प्रयाग को हम लोग बहुत ही आसान तरीका से याद रखते हैं, वो भी एक टीवी सीरियल के माध्यम से। देखिए देव प्रयास करते हैं भागने का, यानी जाने का रथ से, मीन्स वो कोई भी देव आप देखते होंगे तो वो रथ से जाते हैं। तो देखिए देव प्रयास करते हैं तो देव प्रयास से देव प्रयाग। अब अगला देखिए तो भागते हैं रथ से, तो क्या हो गया, भागीरथी। तो इस प्रकार देव प्रयाग में अलकनंदा नदी और भागीरथी का संगम होता है। अब देखिए इसके लोकेशन को देखते हैं। तो ये भागीरथी नदी है जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और ये जो पॉइंट है ये देव प्रयाग है। तो इस प्रकार हम लोगों ने सभी पांचों प्रयाग को याद कर लिया, सहायक नदी जो मिलकर बने हैं। अब देखिए इसको हम लोग, यदि आपको सीरियली यदि कोई पूछे, आपको कहीं भी क्वेश्चन आए सीरियली मीन्स ऊपर से नीचे, तो आपको देखिए मैं याद करा दूंगा। देखिए एक सेंटेंस है, विनती करूं है देव। तो इससे देखिए पारा एक एक करके हम लोग याद करते हैं। देखिए वी से ये वाला पॉइंट विष्णु प्रयाग। अब अगला देखिए न है तो ये वाला पॉइंट नंद प्रयाग, और ये वाला क है तो कर्ण प्रयाग, और देखिए अगला रू है तो ये वाला पॉइंट रुद्र प्रयाग, और अगला देखिए देव है तो देव से ये वाला पॉइंट देव प्रयाग। तो इस प्रकार हम लोग सीरियली भी याद रख सकते हैं। अब अगला देखिए कि चमोली जिला में कितने प्रयाग हैं। देखिए एक सेंटेंस मैंने दिया है, विकना नहीं विष्णु जी अनमोल हैं। देखिए कोई भी भक्त है, अब वो प्रार्थना कर रहा है, उसको मतलब कि वो विष्णु जी नहीं जा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं कि विकना नहीं विष्णु जी अनमोल हैं, ये नॉर्मल सा वर्ड है। तो देखिए हम लोग एक एक करके अब रिलेट करते हैं। वी से हो गया विष्णु प्रयाग, क से हो गया कर्ण प्रयाग, न से हो गया नंद प्रयाग। तो इस प्रकार हम लोग चमोली जिला में 3 प्रयाग को याद रख सकते हैं। अब देखिए अगला ये अनमोल है तो मोल से मोली, ये चमोली याद हम लोग रख सकते हैं। तो देखिए अब अगला टिहरी गढ़वाल जिला में एक प्रयाग है देव प्रयाग, और एक रुद्र प्रयाग में रुद्र प्रयाग है। अब देखिए हम लोग सभी रिवर को और सभी प्रयाग को नक्शा पर देख लिया। अब देखिए हम लोग एक MCQ टेस्ट लगाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन सभी प्रीवियस ईयर और इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन रहेंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। देखिए फर्स्ट है ये वाला क्वेश्चन जो कि SSC CPO
26 मार्च 2020 को पूछा गया था। तो देखिए क्वेश्चन ऐसा था कि रुद्रप्रयाग में किन दो नदियों का मिलन होता है। तो देखिए रुद्र हैं तो मीन शंकर जी मंद रहते हैं, मंद कभी नहीं रहते हैं, तो मंदाकिनी नदी और अलकनंदा। अब देखिए पिंडर नदी को माँ अलकनंदा नदी के साथ कहाँ मिलती है। तो पिंडर तो आपको तो याद आ ही गया होगा कि कान में छेद करने से क्या लगता है, डर लगता है, तो कर्णप्रयाग। अब अगला देखिए अलकनंदा नदी धौलीगंगा विष्णु गंगा नदी के साथ कहाँ मिलती है। तो देखिए धौलीगंगा है तो हम लोग को धुलना चाहिए क्या, विष, तो विष्णुप्रयाग। अब अगला देखिए अलकनंदा नदी भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है। तो देखिए आपको मैंने तरीका बताया था कि भागीरथी भागते हैं रथ से, कौन, तो देव लोग, तो देवप्रयाग। अब अगला देखिए अलकनंदा नदी नंदाकिनी नदी में कहाँ मिलती है। ये मैंने बहुत ही आसान तरीका बताया था, नंदाकिनी से नंदप्रयाग, आपको याद आ ही गया होगा। अब देखिए अगला हम लोग देखते हैं अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से गंगा नदी के नाम से कहाँ जाना जाता है। तो देखिए सबसे नीचे वाला जो प्रयाग था वो देवप्रयाग था, तो उसके बाद से जो सभी जो भाग है वो गंगा नदी के नाम से जाने जाते हैं। अब अगला देखिए कुल मिलाकर गंगा नदी के कितने प्रयाग हैं। तो हम लोगों ने पंच प्रयाग पढ़ा तो 5 हो गया। निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो ये मैंने शुरू में बताया था कि क्या होता है, ये यमुना नदी होता है जो कि बहुत ही लंबी सहायक नदी है। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।